मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े से डिस्टेंस, वाटर में थोड़े से मॉलिक्यूल और ये थोड़ा सा और ज्यादा कंजेस्टेड रहते हैं। और जहां पर कोई मीडियम ना हो, ये तीनों मीडियम ना, उस जगह को क्या कहते हैं बताएं? वेरी गुड। अगर मैं लाइट यहां से एयर से पास करा रहा हूं और यहां से वाटर में से पास करा रहा हूं और ग्लास में से पास करा रहा हूं, आपको क्या लगता है स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी? उससे कम किसमें होगी? सबसे कम किसमें होगी? वेरी गुड, नाइस। अगर मैं बोलूं इन दोनों को कंपेयर करें तो रेयरर मीडियम कौन सा है? ये रेयरर मतलब जिससे मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम ये। इन दोनों कंपेयर करो, रेयरर ये है, डेंसर ये। इन दोनों को कंपेयर करो, रेयरर ये, डेंसर ये। किसको समझ में आ गया? इंट्रेस्ट ग्रुप, वेरी गुड। एक बात बताओ, यदि मैं लाइट को एयर से वाटर में ले जाऊं तो स्पीड ज्यादा से कम होगी, कम से ज्यादा? और इसमें से इसमें ले गए तो यहां से आ गए तो यहां से आ गए तो लाइट अगर यहां से आ गई तो ग्लास से एयर में आई तो यस। मतलब ये हुआ कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज, बस चेंज है। और चेंज होने से उसका जो रास्ता है, जो पाथ है, वो सेम रहेगा कि वो भी चेंज हो जाएगा? बेटा रास्ते के चेंज होने, उसका पाथ चेंज होने वाली फिनोमिनन को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो उसका पाथ भी चेंज होगा। सेम पाथ पर जाएगी कि डिफरेंट पाथ पे जाएगी? बस पाथ चेंज होने वाली फिनोमिनन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेपरेटर प्लेन है, क्या मतलब हुआ आपका? ये एक सेपरेटर प्लेन है, इसका नाम हम PQ दे देते हैं। ये दो मीडियम को अलग अलग कर रहे हैं। ऊपर है सपोज करते हैं एयर मीडियम और नीचे है ग्लास मीडियम। यहां पर फिर एक सेपरेटर प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, इसका नाम PQ वापस दे देते हैं। ये दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, ऊपर ग्लास है और नीचे क्या बेटे? एयर। ये देखो, क्लियर हुआ सभी को? देखो यहां से एक रे लेके आ रहे हो आप, जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे? इसका नाम आप AB नाम दे दो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और इस जो रे आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ। यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल मतलब इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक छोटी सी लाइन, ठीक है, इसको नॉर्मल के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से? नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर लाइन है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, नॉर्मल कहेंगे। इसके बाद उधर देखिए, ये जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे? इंसिडेंस। आ रहा नहीं आ रहा है समझ में? उधर देख ले, अभी इसको कंप्लीट नहीं कराते, अधूरा छोड़ देते, उस साइड जाते। देखिए यहां पर एक लाइट रे लेके आए, इस लाइट का रे का नाम बताइए? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। यहां पर एक नॉर्मल, इस इंसिडेंट रे का नाम दे दीजिए AB, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसका नाम क्या दिया बेटे? नॉर्मल। और इसको दे देते हैं पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर कोई पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है तो क्या बोलेंगे? द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आ रहा है बेटे समझ में? कितना आ गया? अब देखिए बात बताइए, यहाँ पर रे कहां से आ रही है? एयर से। कहां जाना चाहती है? ग्लास में। स्पीड ज्यादा से कम की, कम से ज्यादा? ज्यादा से कम है। वेरी गुड। वहां पर इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? ग्लास से। कहां जाना चाहती है? स्पीड कम से ज्यादा की ज्यादा से कम? यहाँ पर स्पीड जो है ज्यादा से, सॉरी कम से, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। जब भी लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। और जब भी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो नॉर्मल की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दूर हट के जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी।
अगर स्पीड कम हो गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ऐसे बैंड होती जाएगी, ऐसे झुक के नीचे निकलेगी। और अगर स्पीड कहीं क्या हो गई ज्यादा, कम से ज्यादा, तो नॉर्मल से दूर हट के चली जाएगी ऐसे। तो बताइए लाइट रे अगर ये मीडियम अलग अलग नहीं होते तो लाइट रे क्या होती बेटे, सीधी चली जाती, स्ट्रेट पाथ पे सीधी चली जाती, देखो यहां भी और यहां भी। लेकिन क्या इन रास्तों को फॉलो करेगी क्या वो? नहीं, ये दोनों रास्ते जो है आप वो फॉलो नहीं करेगी, चेंज हो जाएगी, वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। पूछो क्यों? स्पीड चेंज, यहाँ स्पीड कम से ज्यादा से कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो रे को कहां से ले जाए? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी गुड, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां से चलेगी बेटे। और ये जो रे निकलती है उसको बीसी नाम दे, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं बेटे? नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ जो एंगल बनता है बेटे, रिफ्रैक्टेड एंगल। सुनो, एंगल which is formed between the refracted and normal, this is called the angle of refraction. It is denoted by a small r. यहाँ पर लाइट ग्लांस टू एयर में जा रही है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो पाथ अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल? वेरी गुड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको कहता है रिफ्रैक्टेड। और यहां जो एंगल बनेगा अब ये वाला, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि when any light ray enters from one medium to the another medium, then due to the changing in its velocity, its path will be changed. उसका रास्ता बदल जाएगा, उसका पाथ चेंज होगा, सीधे रास्ते पे नहीं आती कभी, उसका पाथ चेंज हो जाता है। इस फिनोमिनन को क्या कहते हो? रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, when any light ray enters from one medium to the another medium, then due to the changing in its velocity, इसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इट्स पाथ इज चेंज्ड, उसका रास्ता बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो कंडीशन बनती है, बैंड होने की दो कंडीशन है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बस ये दो ही कंडीशन बनती है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल कब जाएगी? व्हेन एनी लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, then after refraction it bends towards the normal, and when the light ray enters from the denser medium to the rarer medium, then it goes away from the normal after refraction. नहीं यही समझ में, it goes away from the normal after refraction. There are two conditions of the refraction. नहीं आ रही बेटे समझ, लेकिन definition लिखी है मैंने, refraction of light when a light ray enters from one medium to the another medium, then due to the changing in its velocity, it deviates from its own path. This is called the refraction of light.